राहुल गांधी के रूप में प्रकृति ने उस आदमी को भेज दिया कि आप अपना काम करो। अब मंगल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उधर गुरु नक्षत्र बदलेगा, आपको मैं ज्योतिष समझाना शुरू करूं तो ट्राइन होता है एक। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने केपी एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आज आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? जिस तरह के हालात बदल रहे हैं, अमेरिका जो है टैरिफ बढ़ा रहा है, राहुल गांधी देश में चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना फर्जीवाड़ा हुआ उस चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र में लोकसभा में। तो ये सारी कुछ चीज़ें प्लैनेट के अकॉर्डिंग किस तरह से काम कर रही है? देखिए सर, हमारे देश के ऊपर 10 साल पहले पुनर्पु दोषा शुरू हुआ था। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ आपके दर्शकों ने कुछ कमेंट भी किए हैं कि मैं कुछ पॉलिटिकल ज़्यादा हूँ या किसी के बारे में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ या किसी के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। ज्योतिष के अंदर हमने खगोल को 12 भागों में बांटा है। वो 12 भाग 12 राशियाँ, और वो खगोल पृथ्वी अपने एक्सेस के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, चंद्रमा हमारी धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। बाकी सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो हर मोमेंट के ऊपर, हर मिली सेकेंड में या हर नैनो सेकेंड के अंदर कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है, कोई चीज़ खत्म हो रही है। नहीं, हर क्षण कुछ ना कुछ हो रहा है। वो हमारे को पता लग रहा है या नहीं पता लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। इसमें से एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जब ग्रह स्थिति, राशियों की स्थिति, 7 ग्रह, 2 नोड, जिनको कि हमने बहुत भ्रमित किया हुआ है राहु केतु के नाम से, जबकि राहु केतु नाम का कोई ग्रह नहीं है ब्रह्मांड में। कोई दिन नहीं मिला हुआ इसको, कोई महीना नहीं मिला हुआ इसको, कोई राशि नहीं मिली इसको, लेकिन यस, ये 2 एनर्जी के पॉइंट, मैग्नेटिक पॉइंट, वट एवर यू कॉल दैट, डू एग्जिस्ट। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जो ग्रह स्थिति, लगन की स्थिति बनती है, उसको लेके उस चीज का एक जीवन निर्धारण होता है कि अगर ब्रह्मांड में प्रकृति ने इस व्यक्ति विशेष को जन्म दिया है या इस चीज की उत्पत्ति करी है, तो ये कैसे मेरे डिवाइन प्लान को पूरा करेगी। कि परमात्मा जो भी चीज़, या ब्रह्मांड में जो भी चीज़, या नेचर में जो भी चीज़ खत्म हो रही है या उत्पन्न हो रही है, वो एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। और वो डिवाइन प्लान क्या है, वो हम ग्रहों के और राशियों और नक्षत्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी एक ऑब्जर्वेशनें बनाई कि भाई ये ऑब्जर्वेशन कैसे हो गई। इसके अंदर व्यक्ति विशेष, जैसे एक नेशन या एक व्यक्ति बना, तो जो उसके बनने का क्षण है, वो उसके जीवन स्पैन, उसके क्रियाकलाप, उसके अंत का सारा ब्यौरा आपको देगा। वो स्टडी करने के लिए हमारे में दुनिया भर के अलग अलग सिस्टम है। आप सोशियोलॉजी भी करते हो, उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, मेडिकल साइंस भी इसके अंदर आ जाती है, बिहेवियर साइंस भी इसमें आ जाती है। देयर आर लॉट ऑफ। तो आप जो है प्रेडिक्शन में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें आप अपना केपी यूज करते हैं, तो हम केपी को बिलीव के ऊपर नहीं चलते हैं। बाकी जो साइंस है, तो साइंस हमेशा कुछ डाटा, कोई प्लेटफॉर्म को लेके चलती है, एक बिलीव को लेके नहीं चलती है। मतलब हम इस बात को लेके नहीं चलते कि ये ज़मीन बहुत अच्छी है, हमने को बीज डाला तो ये बहुत अच्छी फसल होगी और इसके अंदर में ये मिलेगा ही मिलेगा जी। हम बीज और ज़मीन दोनों को पहले एग्जामिन करेंगे, ठीक है, कि भाई ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब गेहूं के बीज को या नारियल के बीज को मैं मिट्टी में डाल दूं और वो मिट्टी केरला की या हिमाचल की है, तो इसीलिए हम ज्योतिष पहले उसका निर्धारण करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब मैंने पिछले बहुत समय से लगातार कुछ बातें चल रही थी कि जो हमारे देश में पुनर्पु दोषा चल रहा है, हमारे देश में चल रहा है 27
जुलाई को हमारे यहाँ मंगल आया। मंगल क्या है? मंगल बेसिकली अग्नि तत्व ग्रह है, एक्शन का ग्रह है, मस्कुलिन है, वार प्रिय है, युद्ध प्रिय है। मंगल ने क्या करा 27 तारीख को आके? अभी जो 7 तारीख को राहुल गांधी ने करा है, इतना बोल्ड स्टेप जो उसने लिया, और इसने उसके पीछे कितनी मेहनत करी है, कितने बड़े नंबर पेपरों के बंडलों का नंबर था, या कितने कागज थे, कितने डाटा थे, उसके ऊपर जो उसने काम किया है, इसको क्योंकि आप छोटी मोटी घटना मानते हैं? उसने सारे विपक्ष को, सारी जनता को एक साइड कर दिया। और मंगल सुसाइड का भी ग्रह है कि सुसाइड करने के लिए भी आपको बहुत बड़ा क्रेज चाहिए ना। और सत्ता, जो पावर में लोग बैठे हैं वो सुसाइडल मोड पे आ गए। अब उन्होंने इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी, या इस तरह के कार्यकलाप अपने खिलाफ करने शुरू कर दिए कि हम पहले डंडे के जोर से मना रहे थे, अब जनता डंडे खाने को तैयार हो गई। अब जनता डंडे खाने को तैयार हो गई। पहले वो डर के मारे घर में बैठी हुई थी, अब वो एक देशभक्ति की भावना लोगों के बीच में आ गई कि जी जब मेरा वोट ही नहीं है, तो अगस्त में देशभक्ति जाग गई। मंगल बदला। अगस्त की बात मैं कोई नहीं कर रहा हूँ, मंगल बदला तो हमारा आजादी भी अगस्त में वो ही कोई इंसिडेंट कह सकते हो आप इसको। आप इसको नेचर ने जिस चीज को प्लान किया है, आप उसको कोइंसिडेंट भी कह सकते हो जी, एक सिस्टम भी कह सकते हो। इतिहास भी अपने आप को दोहराता है, ये भी कह सकते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। पहले इन 2 गुजरातियों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब उनके बिल्कुल अपार्ट उल्टे 2 गुजराती हैं। एक ने पूरा जीवन अहिंसा और सेक्रीफाई में निकाल दिया, हाईली एजुकेटेड थे, गरीबों के मसीहा बनते थे, पूरे देश, पूरी अंग्रेजों से जब हमारे देश को आज़ादी मिली, आपको शायद मालूम होगा अंग्रेजों का हमारे देश में कितने हिस्से में राज था? आप बता सकते हैं? धर्मपूर्ण पे था कितने? पूरे देश में, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान पे उनका राज नहीं था, उनका कुछ हिस्सों में राज था, लेकिन बिजनेस व्यापार के माध्यम से तो उन्होंने हर चीज कैप्चर की। लेकिन राज नहीं था। उन्होंने सत्ताओं को पैसे के बदले छोड़ा हुआ था, जी आप हमें पैसा देते रहो, हम तुम्हारे अंदरूनी और बाहरी झगड़ों से आपको बचाते रहेंगे। वो राज नहीं कर रहे थे कि एंजॉय द पावर, आप हमें पैसा दो, हम आपके विद्रोह को बचा देंगे, या बाहर से कोई तुम्हारे पे हमला करेगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सबको एक कर दिया। जो अंग्रेजों के काबू में था वो तो वही हमारे पास आ ही गया, लेकिन उनको इकट्ठा करना, जैसे निजाम की बात आती है, जूनागढ़ की बात आती है, आप सुनते ही है ना, कश्मीर की बात आती है, तमाम रियासतों को एक किया उन्होंने, जितने तो वो गुजराती नहीं किया ना। और एक ने अहिंसा, धोती और गरीबों के लिए पूरे देश को एकजुट किया। अब वो 2 गुजराती थे, अब 2 गुजराती हैं। वो गरीबों के साथ चल रहे थे, ये अमीरों के साथ चलते हैं। वो देश को इकट्ठा कर रहे थे, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति कर लो, मुसलमान यहाँ है नहीं, और अब आपसे एक आइडेंटिटी जो देश के सिटीजनशिप होने की थी उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है। तो मंगल क्योंकि दोनों तरफ का काम कर रहा है, विद्रोह भी कराएगा, युद्ध भी करेगा और मरेगा भी। तो मंगल ने वो काम शुरू कर दिया, और उसने एक इंडिकेशन तो हमारे पुलवामा युद्ध में दे दिया था कि उसमें अभी पहलगाम में कि आपने सुसाइडल अटेम्प्ट कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। यू डिड एन कंप्लीटली ए सुसाइडल अटेम्प्ट ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर के अंदर। तो अब हिस्ट्री रिपीट टू इटसेल्फ, लगन इज द मेन ग्रिड है, बाकी कर्म इसके ट्रांसफॉर्मर है। अब लगन को तो सरवाइव करना है भाई,
व्यक्ति विशेष को तो सरवाइव करना है, नेशन को तो सरवाइव करना है, आदमी को तो सरवाइव करना है। जब आप एक पीड़ा की अंतिम स्थिति में पहुंच जाओगे तो आप क्या करोगे? ब्लास्ट करोगे? राइट। आपको थोड़ा सा कोई सहारा दे देगा, ब्लास्ट कर दोगे। वो राहुल गांधी ने काम शुरू कर दिया। यह राहुल गांधी के रूप में प्रकृति ने उस आदमी को भेज दिया कि आप अपना काम करो। अब मंगल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उधर गुरु नक्षत्र बदलेगा। आपको मैं ज्योतिष समझाना शुरू करूं तो ट्राइन होता है, एक स्क्वायर होता है। ट्राइन के अंदर जैसे मूल सबसे पहली राशि मेष है, मंगल, उसका ट्राइन बनता है सिंह, उसका स्वामी है सूर्य, आगे ट्राइन बनता है बृहस्पति। अब ये तीनों ट्राइन होते हैं। तो राहुल गांधी ने जो अभी काम शुरू किया, 7 तारीख को बृहस्पतिवार का दिन था, राज्य के खिलाफ उसने कहानी शुरू करी। तो विद्रोह करने के लिए सेना आगे जाएगी, तो राहुल गांधी आ गया। तो ये ट्राइन ने काम करना शुरू कर दिया। और उस ट्राइन के अंदर अब कौन सा ग्रह किसको साथ देने वाला है वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। कल बृहस्पति बदलेगा, अपने नक्षत्र को बदल के जाएगा। बृहस्पति ज्यादा पावरफुल होगा। सत्ता में बैठे हुए लोग ज्यादा बेवकूफियां करेंगे, ज्यादा अपने को डिफेंड करने के चक्कर में आप ज्यादा अपने आप को क्या करते चले जाएंगे? एक्सपोज करते चले जाएंगे। अब जैसे आपने डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा नारा लिया और उसको फेल करने, अपने आप को इलेक्शन कमीशन ने बचाने के लिए उस डिजिटल इंडिया को खुद ही फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया। तो इस स्वतंत्रता दिवस जो अब आ रहा है परसों, जो 3 दिन के बाद आ रहा है, जी, आप इसको इंडिकेटिव मान सकते हो भाई। कि उस वक्त हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी तो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसमें 2 गुजराती शामिल थे। उन 2 गुजरातियों ने नेहरू जी को सामने कर दिया था। और अब फिर 2 गुजरातियों को पीछे हटा के फिर नेहरू वंश का कोई आदमी सामने आ रहा है। तो जैसे जैसे ग्रहों की स्थितियां बदलेंगी, दशाएं बदलेंगी, अंतर दशाएं बदलेंगी, मेन फ्रंट लाइन में मंगल ही रहेगा। आप उसके पीछे से सपोर्टिंग एडवर्स, बीच में झटके भी लगेंगे, बीच में बकवास भी होगी। अब इलेक्शन कमीशन को देखिए ना, प्लेनेट का कॉम्बिनेशन देखिए। राहुल हमला कहाँ किस पे कर रहा है? चुनाव आयोग पे। हैं? चुनाव आयोग, चुनाव। और उसको जवाब कौन दे रहा है? गवर्नमेंट, सरकार है। उसको जवाब कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? सत्ता। नहीं, सत्ता सरकार बोल दो ना। सत्ता जी, वो तो उसकी लड़ाई तो चुनाव आयोग से चल रही है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी सुप्रीम कोर्ट से अगर चुनाव आयोग को तो संसद और वही तो देखती है ना सारी चीजें। भैया उससे मतलब क्या, जब वो तो देनी पड़ेगी उनको, क्योंकि आपने उनको ऑटोनोमस बॉडी बनाया है। आप कौन क्या दे रहे हो? वो तो उनका हक है भाई, उसके लिए उनको फॉर्म ही किया गया था। और वो क्योंकि इंडिपेंडेंट काम करे इसलिए सत्ता से उसको बाहर निकाल के रखा गया था कि सत्ता का कोई नियम इनके ऊपर नहीं चलेगा। इनको इंडिपेंडेंट, शेषन ने क्या काम किया था? जी, टीन साहब ने अच्छा काम किया था, जिसने भी किया। मतलब अब हमारे देश की डेमोक्रेसी को बुला के जो विश्व के अंदर चर्चा होती थी या इलेक्शन कमीशन को बुला के बात होती थी, भाई आप इतना बड़ा आयोजन कैसे कर लेते हैं? अब क्या कोई बात कर पाएगा? वो तो आने वाले वक्त में देखने को नहीं, अभी जो स्थिति है, आप बुला के बात करना चाहेंगे अगर आप राष्ट्राध्यक्ष हो तो? देखेंगे, हित की बात होनी चाहिए। हित फिर तो आप जो दूसरे बुलाएंगे वो भी तो अपने हित के लिए बुलाते हैं। अपने हित के लिए, लेकिन भाई साहब अपनी जमीन को कोई कुर्बान नहीं करता है। आप अपने हित के लिए अपने मकान को बेच के सड़क पे नहीं बैठ सकते हो। आप अपने हित के लिए अपने परिवार की हत्या नहीं कर सकते हो। जहांगीर ने या जिसने भी मुगल बादशाह ने, अच्छा, उनके सांसद कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के जमाने में भी फर्जी वोट पड़ती थी। रवि किशन ने कहा कि इंदिरा गांधी के जमाने में फर्जी वोट थी, अभी हो रही है। तो भैया प्रूव करते ना, अगले ने तो प्रूव कर। वो मान रहे हैं कि अभी फर्जी वोट हो रही है। अरे भाई आप तो जवाब दे दो भाई, आप जज का काम क्यों कर रहे हो भाई?
आप इसका जवाब देना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास सत्ता है, तो आप जो मर्जी बोल दो और यह लोगों को दबा दो, सप्रेस कर दो। और आपकी बात सारी सही है और आप अच्छे हैं, तो हमारी जीडीपी कहाँ है, पर कैपिटा इनकम कहाँ है? अब जो जनरल अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पर कैपिटा इनकम क्या है? 165। तो है ना। अरे तो आप 50 एकड़ के जमीन में और 5 एकड़ के जमीन में जो पैसा कमाता है, अब एकड़ सिर्फ पैसा देख रहे हो जी, हम 50 एकड़ के अंदर 5 करोड़ रुपए कमाते हैं, 5 एकड़ में 5 करोड़ रुपए खाता है, तो 5 एकड़ और 50 एकड़ का मतलब नहीं है। सिर्फ 5 एकड़ से आप उसको अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो। आप ये कहना चाहते हो ये कौन सा प्रिंसिपल है भाई कैलकुलेट करने का या किसी देश का कुछ निकालने का? एक परिवार में 10 आदमी रहते हैं, वो 50 लाख रुपए कमाते हैं। एक परिवार में एक आदमी रहता है, वो 5 लाख रुपए 50 लाख रुपए को, तो आप दोनों परिवारों को मिला देना चाहते हो? नहीं, लेकिन जो मिला रहा है वो तो इसी बात, वो तो तर्क दे रहा है। नहीं, तर्क क्या है इस बात में? तो कुतर्क है भाई, ये तो एक भ्रमित करने का, झूठ बोलने का तरीका है। जनता ये बात कैसे समझे? जनता ये बात कैसे? जनता सब समझती है भाई। अगर ये 240 सीटें आई, जब गवर्नमेंट को लगा कि भाई अब लोग हमारे को समझने लग गए, तो शायद ये चीजें उन्होंने करनी शुरू करी। उनके वक्त कहता ना कि देश में अगर सपा ना होती, कांग्रेस ना होती, आरजेडी ना होती, जेडीयू ना होती, तो देश तरक्की करता, चाइना जैसे वो। तो भैया वो, और देश में अगर मुसलमान ना होता तो भी तरक्की करता। 300 या 400 साल पहले या 500 साल इस देश पे मुसलमानों ने राज किया है। वो इस देश को बना के इस देश का क्या लेके चले गए हैं? सब यहीं दफन हो गए हैं? सब यहीं दफन हो गए। और लेके क्या गए यहाँ से? वो कुछ नहीं, लेकिन वो तो आक्रांत थे ना, बाहर से आए थे। क्योंकि आप ये एक फिलिटिक क्या बोलते हैं ना, अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए या अपने राज को चलाने के लिए आपको लोगों को भ्रमित करना पड़ेगा, कि डंडे से मारना पड़ेगा, कि विचारों से मारना पड़ेगा, कि शाम से मारना पड़ेगा, कि डंडे से मारना पड़ेगा। अभी आप क्या देख रहे हैं? ये देश का, हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छा है। अच्छा। मंगल की महादशा आ चुकी है। मंगल नॉर्मली बहुत क्रूर है, लेकिन मंगल जस्टिस करता है। मंगल जस्टिस करता है। थैंक यू। तो आप लोग सर की बातों से कितने सहमत हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपने विचार रखने के लिए आप लोग हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगले एपिसोड में जल्द ही 15 अगस्त के बाद फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर। नमस्कार।